नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं गिरी गौशाला सरसौल कानपुर नगर में, जो कि गौ स्पर्श नाम से गौशाला है और इसका संचालन आशीष पांडे जी के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे से संचालन हो रहा है, गायों से इनको बड़ा लगाव है और यहाँ पे गिरी गाय ज़्यादातर हमें लगता है गिरी गाय ही हैं इनके पास में। तो आज हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि गौशाला में गिरी गौशाला की बात करें, गौशाला की बात करें तो कितना उसमें स्कोप है, क्या एडवांटेज हैं उसके और क्या संभावनाएं हैं गौशाला से अगर कोई गौशाला ओपन करते हैं, और साथ साथ में क्या चैलेंजेस हैं, क्या समस्याएं आती हैं, दोनों चीज़ों के बारे में आशीष जी से चर्चा होगी। तो आशीष जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत यहाँ हमारे गौशाला में आने के लिए। आलोक जी बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। हाँ, लंबा समय हो गया आने में, तो आज फाइनली आ ही गए। तो आपसे थोड़ा सा ये बात करेंगे कि आशीष जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं गौशाला में कि अगर कोई गौशाला, देखिए दो तीन तरीके से लोग गौशाला ओपन करते हैं। कुछ लोगों को गाय से लगाव बहुत होता है तो वो शुरुआत करते हैं, कुछ लोगों को जैविक खेती करनी होती है अच्छे पैमाने पे तो गौशाला खोलते हैं, कुछ लोगों को ये होता है कि हम डेयरी का व्यवसाय करेंगे तो गौशाला करेंगे। आपसे जानेंगे, जैसे आपने गिरी गौशाला संचालित कर ही रहे हैं आप, तो क्या चैलेंजेस और क्या संभावनाएँ हैं, इन दोनों के बारे में आपसे जो बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इस गौशाला से क्या संभावनाएं हैं और क्या आपको लगता है कि गौशाला का क्या स्तर है और क्या बहुत मतलब क्या कहाँ तक इसको ले जाया जा सकता है। जी, गौशाला की आज दूध की डिमांड, A2 दूध की डिमांड बहुत अच्छी है जी, और सब लोगों को A2 घी चाहिए, A2 घी की भी डिमांड है। बस ये है कि कस्टमर ढूंढने की आवश्यकता है, सब लोग अभी इसके बारे में जागरूक नहीं है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है और अगर आप अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं और हाइजीन तरीके से दूध पहुंचाते हैं तो लोग लेने के लिए इच्छुक हैं। अभी मेरे पास करीब 40-45 कस्टमर हैं। अच्छा, और घी मेरा ऑल ओवर इंडिया पूरा हर जगह जाता है। मतलब इनका जो घी है वो पूरे देश में जाता है और फिलहाल 40-50 लोग भी मेरे मित्र लोग हैं, वही लोग ज्यादातर, और जो लोग जुड़े हैं मुझसे वो लोग लेते हैं। अच्छा, तो घी और यहाँ पे तो दूध तो मेरा सिर्फ कानपुर में ही जाता है। घी मेरा जहाँ भी जाता है, बाकी मेरे से जुड़े हुए लोग हैं जो मेरे संपर्क में है, उनको अच्छा क्वालिटी लगा तो इसलिए वो रिपीट करते हैं। तो बनाने का तरीका हमारा पूरा वैदिक तरीका, वही मटकी में गर्म करके वैदिक तरीके से आप घी बनाते हैं। और गौशाला पालन करना एक फुल टाइम काम है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। कोई भी आदमी सोचे कि हम सुबह शाम जाके आएंगे और लेबर के भरोसे चलेगा तो ऐसा नहीं, इसमें फुल टाइम काम है। हाँ, मतलब लेबर के भरोसे और किसी अन्य व्यक्ति के भरोसे, या तो फिर कोई जिम्मेदार परिवार का व्यक्ति हो जो ये देखे कि गाय की कोई तकलीफ वो समय पे निदान हो। गाय को कोई भी समस्या है या मान लीजिए बुखार है या गाय हीट पे है, तो एक हीट मिस करने का मतलब आप 20 दिन का दूध मिस कर रहे हैं। अच्छा, तो गाय साल भर के अंदर भी आ जाए तो आपका बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो वो सबसे बढ़िया है गौशाला का संचालन। या कोई बीमारी आई तो तुरंत उसका इलाज हो जाए। सबसे मेन इसमें एक मेस्टाइटिस की बीमारी होती है। अच्छा, तो मेस्टाइटिस अगर तुरंत कवर नहीं किया तो 24 घंटे के बाद फिर वो क्योरेबल नहीं रहता। अच्छा, और पूरे ब्यात का दूध जो है आपका चला जाएगा। क्या होता है उसमें, उस बीमारी में? मेस्टाइटिस में क्या होता है, थन में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अच्छा, थन में। हाँ, एक सब क्लिनिकल होता है और एक और मेस्टाइटिस होता है। तो दोनों का ट्रीटमेंट तुरंत जो दूहने वाला है वो आपको बता दे, क्योंकि थन में किसी में हार्डनेस आ जाएगी या थन से लाल खून आने लगेगा या अडर हार्ड हो जाएगा पूरा, और उसका बाद में विकृत रूप है फाइब्रोसिस हो जाता है। तो फाइब्रोसिस में थन सड़ तक जाते हैं। अच्छा, तो ये आपकी गाय खराब हो जाएगी पूरी। तो टाइमली ट्रीटमेंट मिलना बहुत जरूरी है। समझ गए। और इतना हमारे यहाँ के न सरकारी वेटनरी वाले इतने एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट क्या, उनका सपोर्ट भी नहीं है। अच्छा, हाँ, सरकारी जो सरकारी डॉक्टर हैं उनका कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, उनका कोई सपोर्ट ऐसा रहता नहीं क्योंकि वो हर जगह जा नहीं सकते हैं और जाएंगे भी तो उनके दुनिया भर के नखले, तो अपने बिजी हैं। समझ गए। तो प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट के पास किसी के पास इसका कोई पुख्ता इलाज ऐसा होता नहीं है। तुरंत आपने बताया तो हो सकता है कोई दवा ऐसी दे तो सूट कर जाए, नहीं तो फिर भगवान भरोसे ही काम है। अच्छा, तो इसकी ट्रेनिंग जो भी आदमी करे तो कुछ ना कुछ अपनी मेडिसिन अपने पास रखें और कहीं से ट्रेनिंग करके आए कि
अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो क्या मेडिसिन देना है, थोड़ा सा ज्यादा और हो गया तब क्या देना है। तो इसकी ट्रेनिंग एक थोड़ी सी कहीं कर ले किसी गौशाला में जाके, या किसी गौशाला में रह के महीने 15 दिन वहाँ समझ लें। हाँ, उसको प्रॉपर एक जानकारी कर लें। फीवर है तो या गैस हो गई है, थोड़ी मोड़ी दवा अपने पास। दूसरा फीड के लिए, फीड में तो जो रेडीमेड फीड लेंगे तो उसमें यूरिया आता ही है, बिना यूरिया के कोई फीड बनता नहीं है। अच्छा। और उसमें लाइमस्टोन पाउडर कैल्शियम के लिए मिलाते हैं। अच्छा, चाहे कोई भी फीड बनाए मैन्युफैक्चरर हो, हर उसमें हर एक में यूरिया और ये आता है। तो नेचुरल फीड जितना आप खिलाएंगे, अब नेचुरल फीड बनाने के लिए कम से कम 10-12 आइटम चाहिए। तो लोग जैसे बोलते हैं, चूंकि पहले गाय चरने जाती थी तो वो सब बाकी मिनरल्स अपना ले लेती थी, तो हर चीज मिलना अब संभव नहीं, क्योंकि खेती भी हमारी ऑर्गेनिक नहीं है। हाँ, हाँ। तो इसलिए फीड में ज्यादा से ज्यादा अनाज और सेंधा नमक का यूज हम करते हैं। तो 4-5 तरह का अनाज मिलाते हैं। अच्छा। और चोकर, गेहूं है, जौ, बाजरा, मक्का और चने की चूरी है, मूंग की चूरी है। तो 4-5 आइटम मिला के, और साथ में देसी खली। अच्छा। और चोकर, चोकर भी मतलब चोकर तो जरूरी है फाइबर कंटेंट बढ़ाने के लिए। हाँ। और चना की चूरी भी है, चने का छिलका भी आता है। हाँ, हाँ। फिर इसके साथ में और मिक्सचर बाइंडर आता है, टॉक्सिन के लिए कुछ आता है। ये तो सब दुनिया भर के चोचले चल गए हैं। चल गए। हाँ। तो आप वो या तो बाहर से फीड लेके खिलाइए, या तो अपना बनाइए। तो जितना अपना बनाएंगे, जितना अपना रहेगा वो शुद्ध रहेगा। बाहर से लेंगे तो उसमें उतनी शुद्धता मिलती नहीं है। तो एक ये चैलेंज है कि बढ़िया फीड नहीं मिलता है। हाँ। तो किसान को अपना खुद का अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा। तो आप 2 कुंटल मक्का ले लीजिए, 2 कुंटल कोई भी आइटम, 2-2 कुंटल ले लीजिए, सस्ता मिल जाएगा। हाँ। आप उसको पिसा लो। हाँ। और सब मिला के अपना डालते रहो। साथ में नमक, उसके साथ में नमक और मीठा सोडा। अगर मीठा सोडा यूज करते हैं तो मेस्टाइटिस की समस्या थोड़ी कम होती है। अच्छा। नंबर 2 चैलेंज इसमें ये है कि गाय अगर हीट में आती है तो छोटी गौशाला वाले नंदी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हमने तो नंदी रखा है। तो नंदी रखने के लिए क्या मतलब? नंदी रखना एक उसका भी 7-8 हजार रुपए महीने का खर्चा है। अच्छा, खिलाई पिलाई का उसका भाई, उसको एक गाय से ज्यादा डाइट चाहिए। अच्छा। तो नंदी रखना भी एक खर्चीला काम है। तो हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं करेगा। और कभी कभी हमको अच्छे और बच्चे चाहिए। मान लीजिए हमारे नंदी है, उससे बढ़िया क्वालिटी का हमें और बुल कोई मिल रहा है, तो हर एक बुल को तो आप ला नहीं सकते, तो सीमन यूज करते हैं। और सीमन के लिए भी हमारे यूपी में इतनी जागरूकता नहीं है, ना वेटनरी डिपार्टमेंट का सपोर्ट है, ना लोकल जो एआई वर्कर हैं। अच्छा। वो भी इतने ज्यादा एक्टिव और सीमन इतना ज्यादा नहीं रखते होंगे। सीमन नहीं रखते इतनी क्वालिटी के हैं, बल्कि यहाँ पे सीमन सेंटर 2-3 हैं। लेकिन वहां से ला के लगाना, तो अच्छे सीमन कॉस्टली भी है। समझ गए। और वो रखते भी नहीं है लोग यहाँ। तो सीमन का भी एक चैलेंज रहता है। एक चैलेंज ये है। तीसरा चैलेंज, एक तो पहले बता दिया मैंने आपको कि जो डिसीज है, हाँ, कोई भी बीमारी आती है उसका ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा सीमन को। तीसरा लेबर की बहुत ज्यादा समस्या है, स्किल्ड वर्कर। अच्छा, स्किल्ड वर्कर की समस्या से मतलब ज्यादातर गौशाला में आप, हाँ, सभी जगह लगभग ये क्राइसिस है। हर आदमी इससे परेशान है। जितनी भी गौशालाएं हैं, 2 आदमी की जगह 3 आदमी रख रहा है, 4 आदमी रख रहा है। लेकिन अगर उसी में अगर स्किल्ड वर्कर मिल जाए, अच्छी सैलरी दें और वो मिल जाए, तो उसको अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। मैं परिवार के भी अगर कोई आदमी रहता है, हाँ, तो ज्यादा बेटर है गौशाला में। तो वैसा भरोसे का आदमी मिलना थोड़ा मुश्किल है इस फील्ड में। इस फील्ड में मतलब ये एक बड़ा चैलेंज है। एक जानकार आदमी स्किल्ड बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जैसे वो थन गाय दूहे, उसे पता चल जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गाय ने चारा खाया नहीं खाया, ये देखने वाला पता चल जाए कि गाय का आज मन ठीक है कि नहीं ठीक है, आज गाय की कंडीशन कैसी है, उसको मालूम रहना चाहिए। तो वो आगे बताए तो उसका ट्रीटमेंट संभव है। और दूसरा, उसको थोड़ा मोड़ा जानकारी होनी चाहिए। हीट में आ रही है तो देखे कि गाय हीट में है। एक हीट मिस करने का मतलब आप 20-25 दिन का आपका दूध का पूरा गया। तो वो अगर साइकिल कंप्लीट समय से हो जाए और समय से गाय गाभिन होगी, समय से बच्चा देगी, तो अच्छा काम है ये। एक पार्ट इसका दूध का है और घी का है। दूसरा पार्ट इसमें क्या है, प्रॉफिट में आप इसके बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं। गौमूत्र अर्क है, इसकी गाय की गोबर की बढ़िया पंचगव्य खाद बना सकते हैं। वो भी अच्छी सेल हो जाएगी। जो कस्टमर दूध लेते हैं वही ले लेंगे। और बायो फर्टिलाइजर बना सकते हैं। एनारोबिक बैग आता है, उसमें बायो फर्टिलाइजर भी आप बना सकते हैं। तो इसके बाकी चीजों का भी यूज करेंगे तो इसका वायबल प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। लेकिन आपको वैसे मैन पावर मिलना चाहिए। हाँ, और आप अपना समय दे पाए, पूरा प्रबंधन उस तरीके का कर पाए। वैसा मैनेजमेंट अगर आप सही कर पाए, हाँ, तो प्रॉफिटेबल है गौशाला, कोई नुकसान नहीं है।
ठीक है। और अभी दूध की गौशाला बात के लिए करें। कम से कम 14 लीटर से प्लस की गाय लाएं, जब भी लाएं। लो ब्रीड की गाय कभी ना लें। अच्छा, अच्छी गाय लें, 14-15 लीटर प्लस दूध के गाय लाएं, कभी बिना दूहे गाय ना लें। दूध के गाय दूह के लें और अच्छी ब्रीड की गाय लें, और बच्चा जो देखें जो उसके नीचे बच्चा हो वो भी अच्छी नस्ल का हो, तभी वो गाय लाएं। क्योंकि आप फ्यूचर में फिर वो उसको 3 साल 4 साल आप उसको खींचेंगे और अच्छा बच्चा मिलेगा नहीं, और फिर उसके बाद फिर आप इम्प्रूवमेंट करना शुरू करेंगे तो बहुत समय लगेगा काम करने में। तो कहीं भी जाएं तो बढ़िया गाय लाएं, अच्छी नस्ल की, चाहे महंगी मिलेगी लेकिन आपको बहुत समय आपका वो बचाएगी। तो बस यही है। अच्छा, तो एक चल चीज रहा है और मेरा। थी, हाँ एक चीज और थी कि जैसे अपना दूध है, क्या प्राइस मिलता होगा 1 लीटर दूध का जिसे आप शहर में दे रहे हैं? मेरा दूध डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से रामा देवी तक जो है 120 रुपए, हाँ श्याम नगर में जाता है 130-40 रुपए, किदवई नगर तक 150 रुपए। ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट बढ़ जाती है। हाँ, यहाँ से डिलीवरी मेरे यहाँ से कानपुर करीब 25 किलोमीटर तो रामा देवी है। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ से लेके आगे जितना भी बढ़ता है 5 या 10 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर पे मैं 10 रुपए बढ़ाता हूँ। तो अभी मेरे कस्टमर्स हैं, करीब 40-45 लीटर मेरा दूध जाता है। अच्छा, दूसरा ये कह रहे थे कि जैसे ये दूध है, आप जो दूध दे रहे हैं, इसकी क्या लगता है कि कॉस्ट को लेकर तो किसी को नहीं लगता कि कॉस्ट ज़्यादा या डिमांड कम हो रही हो, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, एक्चुअल में इसका टेस्ट और फ्लेवर, जो आदमी इसको, एक तो गुणवत्ता जो है वो तो कोई आदमी मशीन में डालेगा तभी चेक कर पाएगा, बिल्कुल हाँ। लेकिन आदमी पीने के बाद महसूस करता है इसको, जो बाहर के दूध में टेस्ट है और जो हमारी गौशाला का दूध का टेस्ट है। क्योंकि आपके आसपास हरा चारा भी हरा चारा इनको 12 महीने के लिए हरे चारे की व्यवस्था है हमारे यहाँ। पूरा हरा सुपर चारा, नेपियर है, बरसीम है, जौ है, मक्का है, हाँ, बाजरा है, हाँ, ये हम अपना ही लगाते हैं सारा। ये जब कम हो जाएगा तो फिर इसकी जगह हाँ, और दूसरी हरे चारे की व्यवस्था है। समझ गए। हाँ, वो कोई ना कोई हरा चारा 12 महीने इनको इनके मिलता फीड रहता में है। एक्चुअली 20% भूसा, ड्राई फॉडर और 80% हरा चारा होना चाहिए। समझ गए। तो जो गाय हरा चारा नहीं खाएगी उसके दूध में वो क्वालिटी आएगी, क्वालिटी नहीं आएगी। शहर में लोग बनाते हैं लेकिन वो सिर्फ भूसा और दाने के भरोसे दूध ले रहे हैं, उसी के तो उस दूध में वो क्वालिटी मिलेगी नहीं। क्वालिटी नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरा ये था कि जैसे घी बनाते हैं, हाँ, तो घी तो अपना उसी घी भी हमारा पूरा बिलोना पद्धति से बनता है। मटके में दूध गर्म करते हैं, जो दूध बच जाता है सुबह मटके में गर्म करते हैं, शाम तक गर्म होता है। जब वो पक के तैयार हो जाता है रात में उसको जमाते हैं, नेक्स्ट डे ठीक है। 1 लीटर घी बनने में 1 किलो लगभग कितना दूध लग जाता होगा, कुछ आइडिया आप तक? जैसे ताजा गाय ब्याई है तो 27-28 लीटर तक दूध लगता है। थोड़ा बकैना हो गई तो 24-25 लीटर, 26 लीटर में 1 किलो घी लगभग तैयार हो जाता है। आ जाता है, इसीलिए इसकी कॉस्टिंग ज्यादा जाती है। हाँ, कॉस्टिंग ज्यादा इसलिए नहीं, कॉस्टिंग ज्यादा एक तो गाय की कीमत बहुत ज्यादा है, और अगर आप इसको सही से फीड देंगे तो 70-80 रुपए लीटर तो इसकी सिर्फ जो है दूध की कॉस्ट आती है यहाँ। कॉस्ट आती है, हाँ। फिर लेबर का खर्च है, बनाने का खर्च है, अन्य मेंटेनेंस का खर्च है, पैकिंग का है, ट्रांसपोर्टेशन है। हाँ। तो दूध ही अगर आप जोड़ेंगे तो 2,500-3 हजार का दूध ही हो जाता है। अगर 100 रुपए लीटर भी जोड़ेंगे तो 2,500 का दूध हो गया। और आज की डेट में हमारे यहाँ से अभी तक हम 3,000 बेच रहे थे, अभी हम 2,500 रुपए में ही दे रहे हैं, प्लस 100 रुपए डिलीवरी। हाँ, मतलब 2500 रुपए घी की कॉस्ट प्लस 100 रुपीज डिलीवरी A2 गाय का, A2 गिर गाय का घी। हाँ, तो मुझे लगता है प्राइस बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ऑनलाइन जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, ऑफलाइन भी तो बहुत जगह घी की कीमत तो हमने देखी ऑनलाइन 3,000, 3,500, 4,000 भी, ऐसे कुछ भी है, 4,600 भी, 3,000, 4,000 से ऊपर ही है। हाँ, काफी जगह। तो ये आपका अच्छा है कि कम से कम कानपुर वासियों के लिए आप 2,500 रुपए के लगभग A2 गाय का दे रहे हैं, वो भी गिर गाय का, और वो जो अच्छा चारा खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा चीज ये थी कि जो लोग युवा लोग, बहुत सारे लोग डेयरी व्यवसाय में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपसे ये जानना चाहते थे, पहली चीज क्या अपने क्लाइमेट में गिर गौशाला बेस्ट है, मतलब गिर गाय रखना? भाई लोग ऐसा कहते हैं बेस्ट है या नहीं है, मैं तो नहीं मानता कि ब्राजील में जाके शूट कर सकती है तो इंडिया में भी कहीं शूट कर सकती है। आप उसको थोड़ा सा वैसा वातावरण दें, ठीक है। और गिर गाय को अगर थोड़ा, जैसे हमारे यहाँ कैसा वातावरण देना चाहिए? हमारे यहाँ आप देख रहे हो गाय बंधी नहीं रही, जैसे चारा खाने के समय बनती है, पूरा खुला है ये। हाँ, तो ये खुली रहती है, खुली घूमती है, खुली उधर घूम रही है, और जब मन होता है तब पानी पी रही है। बैठने के लिए इनके बढ़िया मिट्टी की व्यवस्था है। हाँ, अब यहाँ फर्श आधा पक्का आधा कच्चा ऐसा करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो इनके बैठने के लिए, टहलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए पूरी। हाँ,
तो ये व्यवस्था यहाँ पे आपने, मतलब ये एक होना चाहिए गिर गाय के बिना लिए। उसके जो है गिर गाय सूट नहीं करेगी। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह कैसा होना चाहिए? हाँ, टेम्परेचर तो ये हर टेम्परेचर में कोई दिक्कत नहीं इनको, गर्मी में भी यहाँ पे अपने सर्वाइव करती हैं आराम से। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं कि कूलर या ऐसा लगाना है, HF की तरह ऐसा नहीं है। कूलर की जरूरत नहीं? कूलर की जरूरत नहीं है, थोड़ा ज्यादा गर्मी होती है तो पंखे लगा दिए जाते हैं। ठीक है। और शर्ट की हाइट अगर ज्यादा रखेंगे, हाँ, अपने शर्ट की हाइट कितनी होगी? मेरे शर्ट की हाइट ये भैया बीच में करीब 15 फीट है। बीच में 15 फीट? 15 फीट, किनारे 10 फीट, 11 फीट, 11-12 फीट। हाँ, तो मतलब और इसमें आपकी जो लगी है खुला है, खुला भी, और ये ऊपर सीमेंटेड शीट लगी है तो इससे इतना तपता नहीं है। हाँ, सीमेंट और चारों तरफ से ओपन है तो इसमें, और पेड़ है चारों तरफ तो हवा काफी अच्छी चलती है। अच्छा, बढ़िया हवा भी आती होगी। गर्मियों में जब लू चलती होगी, हाँ, उस तरफ कुछ लगाना पड़ता है? नहीं तो पर्दा वगैरह लगा देते हैं हम, पर्दी वगैरह। और नहीं भी लगाते तो इनको यहाँ पे इतनी पर्याप्त हाइट है, ये अगल बगल ज्यादातर पश्चिम से चलती है। हाँ। तो पश्चिम में ये पेड़ है और ये पूरा बंद है तो इधर से हवा आती नहीं ज्यादा। हाँ, इस तरफ से हवा नहीं आती होगी। हाँ, तो थोड़ा सा तो एक तो ये हो गया टेम्परेचर का, और जो खाने पीने को लेकर कोई विशेष स्पेशल? नहीं, कोई स्पेशल नहीं भाई, इनको नॉर्मल जो सब गाय खाती हैं वही खाना खाती हैं। थोड़ा सा इनको मेंटेन करिए, इसमें सेंधा नमक वगैरह नानी में जैसे हमारे पड़ा हुआ है, हाँ, तो सेंधा नमक डाल दीजिए। खाने पीने का एकदम बैलेंस डाइट अगर देंगे तो कोई गाय दिक्कत नहीं करती, दिक्कत नहीं करती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये थी कि गाय की कीमत, एक गाय की कीमत जो 14-15 लीटर दूध है गाय का, हाँ, मैक्सिमम कितना दूध एक गाय का जाता होगा? जैसे ज्यादा अच्छी से अच्छी गाय आप लेंगे जैसे 18-20 लीटर बहुत बढ़िया गाय होती है। हाँ, नॉर्मली ऐसी गाय मिलती नहीं मिलती है, 14-15 लीटर तक तो मिल जाती है। 15-16 लीटर तक की गाय मिल जाती है। 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए से नीचे, 1.25 लाख की गाय 14 से 15 लीटर दूध की लगभग मिल सकती है। अच्छी नस्ल की। और जाना गाय तो मिल जाएगी आपको 90,000 में भी अच्छी। लेकिन अब वो है कि उसमें ब्रीड कैरेक्टर बढ़िया नहीं होंगे। प्योरिटी में जितना आप जाएंगे उतनी गाय महंगी मिलेगी, उतनी महंगी मिलेगी। 1.25 लाख से 1.5 लाख में आपको अच्छी ब्रीड की गाय, अच्छे सीमन की मिल जाएगी। कहाँ से लेना होता है? तो गुजरात में आप ले सकते हैं, या और कहीं जहाँ पे कोई ब्रीडिंग का काम कर रहा है आप वहां से भी ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। गुजरात में भी जो ब्रीडर है उनके पास तो गाय बहुत महंगी गाय है। आप बाहर किसी गाँव में किसान से भी ले लो जिनके पास अच्छा बुल हो। समझ गया। तो बुल अच्छा किसी के पास है तो आप उसके यहाँ से आप ले लो और मिल्किंग करके गाय लाओ। समझ गए, दूध के। हाँ। अच्छा, एक चीज और थी कि गाय कितने महीने तक गिर गाय का दूध का रहता है? मेरे पास तो ये गाय है, ये 11 महीने तक इसने दूध दिया। 11 महीने तक? 11 महीने तक। अच्छा। हाँ, कोई गाय 7-8 महीने जिसके अंदर ब्रीड क्वालिटी अच्छी होगी वो तो अच्छा दूध देती है। अच्छा। प्रेग्नेंट भी लेट हुई है ये। अच्छा। तो अब तो छुटा गई है। हाँ। करीब 7 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा। तो अभी तक दूध देती थी, अब खाली बच्चा दूध पीता है। ओके। हाँ, तो लगभग आपने बताया कि 10-11 महीने तक भी? हाँ, 9-10 महीने तक दूध देती। प्रेग्नेंट होने के बाद 6 महीने 7 महीने गाभिन कराने के बाद दूध देना चाहिए, लेकिन प्रेग्नेंट भी आपकी 2 से 3 महीने में हो जानी चाहिए। हाँ। तो टोटल आपका लैक्टेशन 9-10 महीने होगा। ठीक है। और ऐसे अगर प्रेग्नेंट लेट हो रही तो लेट तक दूध देती। ठीक है। एक चीज़ और थी कि शुरुआत में कोई अगर नई गौशाला स्टार्ट करता है तो कम से कम कितनी गायों से स्टार्ट करे और कितना इन्वेस्टमेंट? क्योंकि ऐसा है ना कि जब मैन पावर रहेंगे 1-2 लोग, उनका भी खर्चा निकलना चाहिए। नहीं, पूरा खर्चा निकलेगा आपका। कम से कम 50 लीटर दूध अगर निकल रहा है, हाँ, तो आपको कहीं खर्चा नुकसान नहीं होगा। उसके लिए कितने जानवर? लगभग 50 लीटर के लिए कम से कम 5 जानवर मिल्किंग वाले होने चाहिए। तो जैसे 2-2.5 महीने 3 महीने के बाद आपका दूध कम हो रहा तो 1-2 गाय ऐड करते जाइए। तो 6 महीने तक आप ऐड करेंगे। ये गाय जैसे 3 महीने की होंगी तो ये प्रेग्नेंट हो जाएंगी, तो ये मतलब नेक्स्ट आपके 12th मंथ में ये फिर डिलीवरी करेंगी। समझ गया। तो उस हिसाब से हर महीने आपको उतना दूध मेंटेन करने के लिए गाय ऐड करते जाना पड़ेगा। समझ गए। तो कम से कम कितनी गाय होनी चाहिए जो आप बताएं? कम से कम 5 गाय से स्टार्ट करें। तो 5 गाय का मतलब अगर देखा 5 गाय में ऐसे ले आओ आप। मतलब अब फिर वही है कि प्रेग्नेंट लाएंगे कि डिलीवरी वाली, अब एक साथ आपको 50 लीटर दूध करने लगे तो बिकने नहीं लगेगा। तो आप उसका घी बनाते रहो। समझ गए। तो फिर भी अगर मोटा देखा जाए, कोई अगर गौशाला ओपन करता है, एक कॉस्ट की बात अगर शुरुआत में लगाया जाए, तो कम से कम 4-5 लाख की तो गाय हो गई। ऐसा शेड बनाने के लिए ये सेट बनेगा करीब 4.5-5 लाख रुपए में। 4.5-5 लाख में इतना सेट बनेगा। हाँ। कितना एरिया होगा लगभग? ये हमारा है 60 बाई 34। ये अंदर है शेड। हाँ। और ये बाहर जो बना है ये है करीब 20-20 फीट और दोनों साइड है। समझ गए। तो कम से कम 4-5 लाख का सेट जो आप बता रहे हैं। हाँ, 4 से 4 लाख से 4.5 लाख के बीच में खर्चा आएगा सेट का। शेड का। ठीक है।
और गाय हो गई, फिर इनके लिए पूरा सेट स्टोरेज 4-5 लाख का सेट का हुआ। फिर उसके बाद भूसा स्टोरेज, दाना स्टोरेज, लेबर रहने के लिए, उसके लिए जैसे ये बना है। हाँ, तो कम से कम इसकी कॉस्ट हुई इसमें करीब 10-12 लाख रुपए इसमें लग गया है। ठीक है, 10-12 लाख रुपए ये। हाँ, 4-5 लाख का सेट हो गया। हाँ, और 4-5 लाख की 5 लाख की मिनिमम गाय आप लाएं। हाँ, और 20 लाख, 20 से 25 लाख रुपया। हाँ, आप मान के चलो 20 से 25 लाख रुपए, क्योंकि गाय आप 5 लाख की गाय होगी, फिर वो 1 लाख रुपया ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा। हाँ, 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 है ना। फिर आते ही तुरंत तो आपका दूध बिकेगा नहीं, 1-2 महीने के लिए आपको खर्चा मेंटेन करना पड़ेगा, 1-2 लाख रुपया तो उसके लिए भी रखना पड़ेगा। हाँ, फीड है, 1-2 चारा लाख है, रुपया, हाँ, दाना के लिए करना पड़ेगा। भूसा है, साल 1.5 साल 2 साल के लिए। हाँ, भूसा है। तो ये मान के तीसरे साल तक आपका ब्रेक इवन आने लगता है। आने लगता है। हाँ, ब्रेक इवन आ जाता है। और अगर आप डे 1 से 50 लीटर 60 लीटर दूध निकाल लो तो आपको तो फायदा ही है, तो उनको नुकसान नहीं है। अगर 30 प्लस 35 लीटर दूध इसी रेट में निकल जाए तो नुकसान नहीं होगा। हाँ, और घर का आदमी काम करने वाला है तो आपको तो बहुत फायदा है। हाँ, मतलब इसमें जो जरूरी बात ये है कि अगर 1-2 सहयोगी नहीं है तो फिर एक बड़ा काम, मतलब चैलेंज है। अकेले ये बस का काम नहीं। हाँ, क्योंकि आपको एक आदमी का कभी बीमार होता है, कभी रिश्तेदारी जाता है, कहीं ना कहीं कुछ तो जाना ही रहता है। एक आदमी के नहीं, मतलब जो सबसे बड़ी जो मेन चीज जो हमें लगता है ज्यादातर गौशाला संचालक फेस कर रहे हैं। एक आदमी गौशाला देखे, एक आदमी मार्केटिंग देखे, या सीमन लाना है या कोई और समस्या है, तो एक अल्टरनेट आदमी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, एक 100% डेडिकेटेड आदमी गौशाला के लिए चाहिए, एक सपोर्टिंग हैंड और चाहिए जो मार्केटिंग है और ये सब चीजें कर। बाकी चीज सपोर्ट के लिए। भाई जैसे अभी यहाँ पे हमको सीमन लेने जाना है तो हम ही को लेने जाना है। हाँ, हाँ, अब कोई शहर में रह रहा तो उसको बोल दिया सीमन लेते आना भाई, तो लेता है। तो ऐसा, तो इस तरीके से। तो ये और चैलेंजेस लेबर वाले बता दिए मैंने आपको। ये लेबर हाँ, लेबर का चैलेंज है जो सबसे मेजर चैलेंज है। और एक डिलीवरी बॉय का चैलेंज है दूध बांटने का। हाँ, वो डिलीवरी लेके जाए शहर, उतना खर्चा निकल पाए, वो लड़का मिल पाए, क्योंकि 20 से 25 हजार रुपए सिर्फ जो है डिलीवरी खर्चा है यहाँ मेरा। अच्छा, कितना? 20 से 25 हजार रुपए की डिलीवरी चार्ज, डिलीवरी खाली जो देने आना जो लड़का जाता है 9,000 रुपए उसकी सैलरी है। समझ गए। कुछ देर पेट्रोल का खर्चा है 8-9 हजार रुपए। अच्छा। उसके बाद स्कूटर का मेंटेनेंस है। हाँ, 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 ये तो अपने पास से देना है। ये सब बोतल का टूट फूट जो बोतल में जाता है, वो भी सब अपने पास से। दूसरा ये भी कि जिम्मेदार हो, टाइम से डिलीवरी कर दे, बीच में ब्रेक न करे। ब्रेक करता है तो कस्टमर का फिर अपने आप को जाना पड़ता है, तो फिर कस्टमर का फीडबैक एक गड़बड़ाता होगा। तो हमें लगता है कि काफी कुछ चर्चा हुई और संभावना के तौर पे जैसे आशीष जी ने बताया कि संभावना इसमें बहुत है, लेकिन आदमी करने वाला होना चाहिए। कम से कम 10-15-20 बीघे खेती लगी हो, हाँ, तो इसका और सदुपयोग किया जा सकता है। जैसे जैविक खेती होने लगे, जैविक खेती करें आप, एग्रो टूरिज्म कर सकते हैं। एग्रो टूरिज्म है, जैविक खेती है। हाँ, हाँ, जैविक खेती, एग्रो टूरिज्म बेटा का है। तो वो भी एक है कि जैविक खेती हो गई, एग्रो टूरिज्म हो गया, और इसके गाय के गोबर से लेकर, और भी गाय गोबर है, कंडा है, इसकी धूप बत्ती बनाइए। हाँ, तमाम तरीके के प्रोडक्ट करते हैं, बनाइए। मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। दूध पे ना डिपेंड रहा जाए। हाँ, दूध के अलावा भी अगर दूध भी आप 50 लीटर तक कर रहे हैं, अच्छी ब्रीड की गाय ला रहे हैं, तो दूध भी आपको मिल जाएगा। हाँ, हाँ, बढ़िया दूध से भी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप बाई प्रोडक्ट बनाएंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे दूध जो है, अच्छा, हाँ, हाँ, इसमें सुबह जो है जो दूध बचता है, हाँ, वो यहीं पे मटकी में कंडे की आंच में धीरे धीरे शाम तक पकेगा। अच्छा। ये कंडे रखे गाय के पने हुए, हाँ, इसी की धीमी आंच में शाम तक ये पकेगा, पकता रहता होगा। शाम को इसको जो है जमा देंगे और कम से कम 8 घंटे के बाद यानी नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसको फिर मथानी को, एक ऑटोमेटिक मथानी ले ली, पहले हाथ से ही चलाते थे, अब तो मथानी आ गई है, दोनों बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों साइड चलती है, इलेक्ट्रिक मथानी। तो वो लगा देंगे, आधे घंटे चलेगा और मक्खन निकल आएगा। और फिर उसके बाद उसको जो है घी बनाएंगे, घर में घी बनाते होंगे। अच्छा, तो इस तरीके से आप जो है मटके के अंदर बढ़िया। हाँ, इस घी का टेक्सचर और स्मेल, हाँ, अलग और वो अलग ही टेस्ट है। हाँ, अलग रहता होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, ये घी है आपका, है ना, गौ स्पर्श गिरी काऊ A2 बिलौना घी जी। अच्छा, इस पे आपने बढ़िया FSSI वगैरह भी सब हमें लगता है। हाँ, FSSI का लाइसेंस भी है मेरे पास, GST भी है। ठीक है, GST FSSI। तो इस तरीके से इन्होंने इसकी ब्रांडिंग की हुई है, गौ स्पर्श नाम से ब्रांडिंग की हुई है घी की। और ये घी का रेट जो है इन्होंने रखा है 2500 प्लस डिलीवरी। 100 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज।
ठीक है, तो बढ़िया है। तो ये घी आपका बिलोना विधि से यहीं तैयार होता है, बिलोना। और बढ़िया इसके बाद लोग लेते होंगे। देख लो आप, कलर देखो। हाँ, इसका कलर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्वालिटी भी अच्छी ही है, बहुत बढ़िया। मैं अभी तो रेगुलर मेरे कस्टमर हैं। हाँ, तो रेगुलर घी जाता है महीने जाते का। होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक।